नवजोत सिंह सिद्धू होने एक ही गाड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत कैसे देखते हैं? मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई, जली साहब फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे जली साहब कैसे लिखते हैं फैसले को कैसे लिखते हैं जली साहब? चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जनी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। जनी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। जली साहब क्या कहेंगे सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जली साहब क्या कहेंगे? तो वो बात चरणजीत सिंह चन्नी जा रहे हैं राजभवन राज्यपाल से मिलने और विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद वो अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत कांग्रेस पंजाब के प्रभारी साथ में बाहर निकले, लेकिन कुछ भी कहने से उन्होंने मना किया। ये हरीश रावत और सिद्धू एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। सिद्धू आगे बैठे हैं, हरीश रावत पीछे बैठे हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ जा रहे हैं। ये तीनों जा रहे हैं अब राजभवन। राज्यपाल से मिलकर ये अपना समर्पण पत्र सौंप कर उसके बाद अब से कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण कब होगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी, शपथ लेनी बाकी है। औपचारिक घोषणा अब उनकी हो चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरीश रावत ने चन्नी के न सिर्फ नाम का ऐलान किया है बल्कि ट्वीट भी कर दिया है और उसके बाद चन्नी ने भी ये मान लिया है कि वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। 6:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय है और होटल से निकल चुके हैं। देखिए एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आखिरकार चन्नी साहब आखिरकार चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। जली साहब क्या कहेंगे सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जली साहब क्या कहेंगे? चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। जली साहब क्या कहेंगे सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जली साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। हरीश रावत कांग्रेस पंजाब के प्रभारी ने ट्वीट करके जानकारी दी और ये लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। पंजाब में कैप्टन के बाद अब दलित मुख्यमंत्री होगा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था। चन्नी विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी आराम से आराम से। But the man of the movement. अरे क्या कर रहे हो यार? कैसे देखते हैं? मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फैसले को कैसे? जली साहब फाइनली मोहर लग गई, जली साहब फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे? जली साहब कैसे लिखते हैं फैसले को कैसे लिखते हैं जली साहब? चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। जली साहब क्या कहेंगे सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जली साहब क्या कहेंगे?
चरणजीत सिंह चन्नी ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं गवर्नर हाउस से निकलकर आपसे बात करूंगा। मतलब ये हुआ कि वो अपना समर्थन पत्र, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के वो नेता चुने गए हैं और वो समर्थन पत्र लेकर जा रहे हैं राज्यपाल के पास। वहां वो मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई। मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस यही वो चन्नी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जिनकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो होटल से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे उनकी एक प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हाउस से निकलकर आपसे बात करूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी इस समय जा रहे हैं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास। वहां पर वो विधायक दल का समर्थन पत्र पुरोहित जी को सौंपेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण का टाइम तय होगा और वहां से निकलने के बाद हमारी संवाददाता गवर्नर हाउस के बाहर भी मौजूद हैं। जैसे ही चन्नी बाहर निकलते हैं एक बार फिर से आपकी बात करवाएंगे। ये काफिला चल दिया है गवर्नर हाउस की तरफ। बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपने जा रहे हैं और वहां जाकर वो समय लेंगे। गवर्नर हाउस से समय मिल गया है। राज्यपाल ने ये कह दिया है कि 6:30 बजे आप आ जाइए। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता, उनके साथ साथ पीछे हमारी आज तक की गाड़ी भी चल रही है। सत्येंद्र, क्या जो श्राद्ध का आप जिक्र कर रहे थे कि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो अब क्या हम आगे घटनाक्रम देखते हैं? शपथ ग्रहण का समय क्या हो सकता है? देखिए हरीश रावत, देखिए सईद, अभी हरीश रावत ने जैसा कहा और चरणजीत सिंह चन्नी से भी बात करने की कोशिश की हमने। उन्होंने कहा कि मैं राजभवन जा रहे हैं और राजभवन से निकलने के बाद बात करेंगे। और जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें हैं और ये काफिला जो है इसी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, सुखजिंदर रंधावा है और हरीश रावत है। अजय माकन और जो हरीश चौधरी हैं वो अभी JW मैरियट होटल के अंदर है। समर्थन पत्र चरणजीत सिंह चन्नी को दे दिया गया है और चीफ मिनिस्टर का ये काफिला आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मिनट बाद वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जो प्रोटोकॉल है वो उनको दे दिया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था ये देखिए एकदम जो है जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर की होती है वो चाक चौबंद कर दी गई है। हम काफिले के साथ हैं। राजभवन का रास्ता यहाँ से महज 4 से 5 मिनट का है। चंडीगढ़ का ये मध्य मार्ग का इलाका है जहां से होते हुए राजभवन ये जो है चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। इसके बाद जो आपने सवाल किया कि श्राद्ध कल से शुरू हो रहे हैं, और ये बात जो है कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम थी और इसीलिए सुबह से ही कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे नेता ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही करके राज्यपाल से आज ही शपथ ग्रहण समारोह का समय लिया जाएगा। हालांकि अभी कांग्रेस प्रभारी समेत चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू तमाम नेता राजभवन जा रहे हैं और कोशिश ये की जाएगी कि अभी की अभी जो है उनसे राज्यपाल से समय मांगा जाए। लेकिन चूंकि अब शाम हो गई है, दिन ढल गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब शपथ ग्रहण समारोह कल ही होगा। कुल मिलाकर जो तस्वीर है पंजाब की राजनीति की वो पल पल बदल रही है। तकरीबन 3 नेताओं के नाम ऐसा लगे कल से कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बनते बनते रह गए। चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं छुपे हुए चेहरे के तौर पर एकदम निकल कर आए। दलित सिख की बात जरूर चली, लेकिन एकदम से मुख्यमंत्री बनेंगे वो किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरह ही हो रहा है कि नाम किसी का चलता है और एकाएक मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। तो जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं वो इन बदलावों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बड़े सत्येंद्र रंधावा का नाम चल गया था, मिठाइयां बढ़ गई थी, डांस शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि साहब क्यों नहीं बनेंगे और कैप्टन की तारीफ भी कर दी थी कि वो हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, सब कुछ है। लेकिन जब नाम चन्नी का आ गया, औपचारिक घोषणा हो गई, तब भी वो कहते हैं कि आला कमान का फैसला मंजूर होगा। ये कांग्रेस में जो इतना अंदर खाने विरोध चलता है, ये खुलकर सामने क्यों नहीं आता है, या पंजाब के मामले में क्यों नहीं आ पा रहा है यहां पर?
देखिए, मैं लगातार सईद यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अब अनुशासन की बात होने लगी है। कांग्रेस में जिस तरीके से पिछले लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं कि पंजाब में एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है, और इसी का नतीजा है कि आज पंजाब में नेतृत्व को परिवर्तन करना पड़ा है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदलना पड़ा है आखिरकार? क्योंकि एक इंडिसिप्लिन पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा था। पार्टी के विधायक नेता एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे, और ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि हम चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले के पीछे ठीक चल रहे हैं, और जैसे ही राजभवन आएगा तो हम वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है और आज राजभवन में क्या अपडेट होता है। लेकिन जो आप बात कह रहे थे सईद, उसका जवाब मैं दे दूं कि पंजाब की राजनीति में पिछले लंबे समय से कई धड़े बने हुए थे, और इस धड़ेबंदी को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि कांग्रेस एक बड़े कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर आप तुलना करें तो पंजाब में उनके कद का नेता सिर्फ प्रकाश सिंह बादल हैं, और उनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 15 दिनों का समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया गया था, और जब भारतीय जनता पार्टी की वेव पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली को 1.5 लाख वोटों से अमृतसर से उन्होंने हराया था। तो इतने बड़े नेता को जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से इसे निकालना ही कहा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से हटाया है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है अब वो पार्टी में भी नहीं रहेंगे, तो इसको निकालना ही कहा जाएगा। और ये मोड़ आ गया है, इस मोड़ से सारे जो काफिला है वो राजभवन की तरफ लगातार मुड़ता जा रहा है। पंजाब राजभवन यहाँ से महज 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और पूरा काफिला हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पंजाब की राजनीति में इस बदलाव के मायने क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी को एक इस तरीके के नेतृत्व के रूप में लाया गया है कि जिससे दलित और सिख वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। दूसरा, जो कांग्रेस में अंतरकलह लंबे समय से बनी हुई थी उस अंतरकलह पर भी विराम लग सके, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बागी के तौर पर ये एक ऐलान कर चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू या उसके कट्टर समर्थक, वो साफ है कट्टर समर्थक कौन है, नवजोत सिंह सिद्धू के कट्टर समर्थक तृप्त राजेंद्र बाजवा है और सुखजिंदर रंधावा है। तो उन्होंने कहा अगर नवजोत सिंह सिद्धू या उसके कट्टर समर्थक को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं जमकर इसको अपोज करूंगा, और फिर फ्लोर टेस्ट भी आप कराने के लिए तैयार रहिए। ये बात उन्होंने कांग्रेस आला कमान को साफ कर दी। कांग्रेस आला कमान को भी समझ में आ गया कि चुनावों से महज पहले इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है। लिहाजा एक तीर से कई निशाने साधे गए। एक तरफ वोट बैंक को देखा गया, दूसरी तरफ इन फाइटिंग को खत्म करने की कोशिश की गई। और चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसे नेता हैं जिनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं बनती तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की भी गुड बुक में नहीं है। यानी कि कांग्रेस आला कमान के करीब हैं, और जो गुट अलग अलग बने हुए हैं उन किसी भी गुट में वो फिट नहीं होते हैं यानी लड़ाई के लिए। और दूसरा, अब चूंकि वो एक दलित फेस हैं, पंजाब की राजनीति की अगर बात करें तो देखिए बसपा के संस्थापक काशीराम कहीं ना कहीं पंजाब से रहे, हालांकि उन्होंने पंजाब की राजनीति से ज्यादा उत्तर प्रदेश या अलग जगह पर प्रयोग किए, लेकिन दलित राजनीति के लिए पंजाब एक बड़ा स्टेट माना जाता है। और यहाँ पर अब बहुजन समाज पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। दूसरा, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार पंजाब में बनती है तो वो किसी दलित चेहरे को सामने लाएंगे। तो इन सब का दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी था, और उसको उस वोट बैंक को रोकने के लिए और इन भाजपा और अकाली गठबंधन के दाव की काट के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पार्टी की मजबूरी बन गई थी। और उसी को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में एक तरफ जो इनफाइटिंग है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, दूसरा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी, तीसरा सुचारू रूप से अब कांग्रेस की सरकार चल सके इस बात की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और हम पंजाब राजभवन के जो लास्ट राउंड अबाउट है वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ से महज 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का रास्ता यहाँ से पंजाब के राजभवन का है। काफिला लगातार हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरे रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हरीश रावत ने अपने लोगों को भेज दिया था और गवर्नर हाउस में रिक्वेस्ट की गई थी कि मुख्यमंत्री बना
दिखाने के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का समय मांगा गया था, तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग करके देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरे रास्तों को यहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि पंजाब के होने वाले चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी अब यहाँ पर आ रहे हैं। अमूमन कल इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कल भी तस्वीरें हम यहाँ से लाइव दिखा रहे थे, इस तरह की तस्वीरें कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्वागत के लिए की गई थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जब राजभवन से बाहर आए तो उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला जा रहा है और इस काफिले में अगुवाई कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक उनको जरूर लगा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के पास एक मौका था पे बैक करने का। सुखी रंधावा ने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वो चाहते थे कि मैं भी इस एहसान का बदला उतारूं। उन्होंने बाकायदा एक एक विधायक को जोड़ा, विधायकों से अपील की, रिक्वेस्ट की, विधायकों के घर गए और उन विधायकों को मनाया कि वो जो है इनके समर्थन में आए। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है गाड़ियों का काफिला लगातार आगे जा रहा है, रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाहिर सी बात है, होने वाले चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको यहाँ से इस गाड़ी के उनको यहाँ से जो है राजभवन की तरफ भेजा जा रहा है। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है, यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब राजभवन से। ये पंजाब राजभवन के रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें सीधी राजभवन हम पहुंच गए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे काफिले को रोका गया है यहाँ पर, और ये काफिला जो है उनका आगे चला गया है। उसके अलावा किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया गया है। सीधी तस्वीरें हम पंजाब राजभवन से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है अब तस्वीरें, और ठीक सामने वो देखिए वाहनों का काफिला यहाँ से दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी अपने कांग्रेस के नेताओं के साथ राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं और जब यहाँ से निकलेंगे तो उनको पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री का चिट्ठी उनको मिल जाएगी और शपथ ग्रहण का समय उनको बता दिया जाएगा कि आधिकारिक रूप से अब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। कब शपथ ग्रहण होगी उसका भी ऐलान जल्द हो जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए पंजाब राजभवन की, जहां पर पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी अपने विधायक साथियों के साथ, जिसमें कांग्रेस के गिने चुने नेता हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हरीश रावत हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं और उनके सहयोगी विधायक, चुनिंदा विधायक हैं। और ये देखिए पीछे से भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी भी एक काफिला पंजाब के कैबिनेट मंत्री लगातार जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जोश और जश्न का माहौल। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को मायूसी भी इस फैसले से मिली होगी, जो लोग सोच रहे थे, क्योंकि एक रात में 3 लोगों ने सपने देख लिए थे पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के। पहले हिंदू चेहरा, फिर सिख चेहरा, फिर हिंदू चेहरा, फिर दलित सिख। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति की तस्वीर लगातार बदल रही है और ये वाहनों का काफिला लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब राजभवन के गेट पर हम पहुंच गए हैं क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों को बाहर रोक लिया गया था, सिर्फ अधिकृत वाहनों को यहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से सायरन हूटर बज रहे हैं, पंजाब राजभवन के गेट पर भी कहीं ना कहीं भीड़ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीतिक तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी में पंजाब राजभवन पहुंच रहे हैं। और ये देखिए गाड़ियों की संख्या, तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सईद, कल से हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से एक विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और उस विधायक दल की मीटिंग से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ड्रामेटिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाते हैं, सोनिया गांधी को फोन करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उसका किसी बात का असर नहीं होता है। और असर होता है इस बात का कि 5 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है। विधायक दल की मीटिंग में 2 फैसले होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रेस्पेक्टफुल तरीके से एग्जिट होने की तारीफ की जाती है और सोनिया गांधी को तमाम अधिकार विधायकों की तरफ से सौंप दिए जाते हैं। और हम अब राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन की ये तस्वीरें हैं, चारों तरफ गाड़ियों का काफिला। चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन के अंदर जा चुके हैं और हरीश रावत ने बोला था, होटल में आपने सुना होगा, चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बोला था कि जब वो बाहर आएंगे राजभवन से तो बात करेंगे। कल इसी जगह पर इस वक्त से थोड़ा वक्त पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सड़क पर खड़े होकर ही मीडिया से बात करके गए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिसको मर्जी है उसको चीफ मिनिस्टर बना लें, मेरा अब कोई लेना देना नहीं है।
और उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी। तो ये तस्वीरें पंजाब राजभवन से सीधी आपको दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी हमने आपको दी, किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य पंजाब की राजनीति का बदला। कई चेहरे आए, कई नाम आए जी। सबसे पहले सुनील जाखड़ का नाम चला, हिंदू चेहरे की बात की गई। उसके बाद में जो है अंबिका सोनी का लगभग नाम तय कर लिया गया और ये कहा गया कि अंबिका सोनी अब पंजाब की मुख्यमंत्री होंगी। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तस्वीरें हम आपको सीधी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए पंजाब राजभवन का गेट अभी खुला नहीं है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पंजाब राजभवन से यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं, तमाम विधायक पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं। राजभवन का गेट अभी खुला नहीं है और यहाँ पर फिर जिस तरीके से कल व्यवस्था की गई थी उसी तरीके से, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल यहाँ पर बात की थी, उसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यह दर्शन बराड़ साहब, आज कितनी खुशी हो रही है? क्या बात है, बहुत खुश है। सतेंद्र हमारे संवाददाता लगातार इस काफिले के साथ थे और होटल से वो चंडीगढ़ यहाँ राजभवन के बाहर पहुंचे हैं। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी, हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू, ये तमाम नेता राजभवन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गेट खुलता है वो अंदर जाते हैं और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें 6:30 बजे का टाइम दिया है और ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपना विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद आकर उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि मैं पहले राजभवन से बाहर आ जाऊं और उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पंजाब के प्रभारी हरीश रावत उनके साथ हैं। हरीश चौधरी और अजय माकन होटल में थे। अजय माकन ने भी ट्वीट करके कहा है कि 6:30 बजे राज्यपाल ने मिलने का समय दिया है और राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं नए मुख्यमंत्री होने वाले चरणजीत सिंह चन्नी। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी की तरह चौंकाया। कई सारे नाम चल रहे थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग फाइनल हो गया। रंधावा ने भी ये बात मान ली कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुनील जाखड़ का नाम चला, अंबिका सोनी का नाम चला। अंबिका सोनी ने मध्य रात्रि उन्हें बताया गया कि आपको पंजाब की कमान संभालनी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अंततः जीत हुई चन्नी की। दूर दूर तक इनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। जब ये हो गया कि रंधावा का नाम भेज दिया गया है दिल्ली आलाकमान को और सोनिया गांधी पर अंतिम फैसला छोड़ा गया है। सोनिया गांधी उनके नाम का ऐलान करेंगी। राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हो रही थी और यहां से हरीश रावत और हरीश चौधरी के साथ साथ अजय माकन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़े हुए थे। तमाम चर्चा हो रही थी। तभी अचानक से यह खबर आई कि पंजाब में कांग्रेस के विधायकों का एक गुट ऐसा भी है जो ये चाहता है कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अब ये दलित सिख मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई। जब पंजाब के एक 5 सितारा होटल में ये मांग चल रही थी, बैठक चल रही थी, वहां पर अचानक से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और पहली बार सुबह से लेकर अभी तक के पंजाब के कांग्रेस के अंदर चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती है। सिद्धू मैरियट होटल पहुंचते हैं और उसके कुछ ही देर बाद वहां से बाहर निकलते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा का चेहरा उतरा होता है। रंधावा इस बात की पुष्टि करते हैं कि हां, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का फैसला हुआ है। वो मुख्यमंत्री की रेस में थे अवश्य, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। लेकिन रंधावा ने यह कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है वो फैसला हमें मंजूर है और ये गेट राजभवन का खुल गया है। तमाम नेताओं के अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत, कांग्रेस के ये 3 नेता, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री होंगे, हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और तीसरे नवजोत सिंह सिद्धू, वो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, वो नवजोत सिंह सिद्धू जो खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने खड़े हुए, वो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने आलाकमान के सामने साफ तौर पर यह बात रखी कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि पंजाब के पूर्व मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब इन दोनों के बीच की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी थी। तो
चन्नी दोआब में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, साफ सुथरी छवि है। नवजोत सिंह सिद्धू के भी आप यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो करीबी माने जाते हैं, दलित सिख हैं और पहली बार जब से पंजाब राज्य बना है तब से लेकर अब तक पहली बार ये हैं चन्नी। पहली बार कोई दलित सिख चेहरा बन रहा है पंजाब का मुख्यमंत्री। सत्येंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन पहुंचे हैं। जिस गाड़ी में मौजूद हैं उसकी तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। जी जी सत्येंद्र, बताइए क्या चल रहा है, क्या ये लोग अंदर जा चुके हैं? ये तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूं। सही देखिए, तस्वीरें मैं आपको सीधी पंजाब राजभवन से दिखा रहा हूं। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी की गाड़ी मौजूद है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी है, तो दूसरी तरफ गेट की तरफ कैमरा करता हूं तो गेट अभी खुला नहीं है और कांग्रेस के जो नेतागण यहां पर आए थे वो गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि गेट खोला जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी की गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को इस गाड़ी में बैठाकर लाया गया है और अब जब वो राजभवन के अंदर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के एकदम योग्य हो जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह का समय लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के राजभवन पहुंचे। राजभवन का गेट खुला है, ये देखिए पंजाब राजभवन का गेट खुला है और तमाम गाड़ियों का काफिला जो यहाँ पर मौजूद था, तमाम गाड़ियां जो यहाँ पर रुकी हुई थी वो गाड़ियां अब अंदर जा रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की गाड़ी को किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने घेरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें पंजाब राजभवन से। पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, सरगर्मियां बनी हुई थी और उन सरगर्मियों में किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि पंजाब के एक कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद दूसरा लगातार सरप्राइज किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि चरणजीत सिंह चन्नी उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिन बड़े नामों पर चर्चा चल रही थी वो नाम धरे के धरे रह गए। यहाँ तक कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं उनके घर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, उनको तमाम प्रोटोकॉल दे दिया गया था और ये तस्वीरें देखिए, जोश और जश्न का माहौल यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि कई नेताओं को मायूसी भी हाथ लगी है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पंजाब राजभवन के सामने जोश और जश्न का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कल तक सुखजिंदर रंधावा के लिए लॉबिंग कर रहे थे और सुखजिंदर रंधावा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में जुटे हुए थे, आज वो खुद अपनी गाड़ी में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को बैठाकर लाए हैं और शपथ ग्रहण समारोह का समय लेने आए हैं चरणजीत सिंह चन्नी का। यानी कि कल तक वकालत सुखजिंदर रंधावा की कर रहे थे और अब समय लेने आए हैं। ये देखिए पंजाब राजभवन का गेट एक बार फिर से खुला है और एक एक करके आइडेंटिफाई करके उन नेताओं को पंजाब राजभवन के अंदर जाने दिया जा रहा है जिनकी लिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर भेजी होगी। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में ये जो तस्वीर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं पंजाब चुनावों से पहले एक बहुत बड़े बदलाव का रूप है, एक परिवर्तन का रूप है और अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कयास लगा रहे हैं कि इस बदलाव की बदौलत, एक नेतृत्व परिवर्तन की बदौलत आने वाले समय में चुनावी नैया भी पार करने की कांग्रेस नेतृत्व कोशिश करेगा। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से पंजाब राजभवन से, माहौल एकदम गरमाया हुआ है। कांग्रेस के कुछ एक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। पीछे अगर मैं सड़क पर कैमरे को ले जाता हूं, ये देखिए वाहनों का काफिला, तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने होने वाले मुख्यमंत्री के अभिवादन के लिए। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल के मायने क्या होंगे वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित सिख लीडर हैं और इस जो फॉर्मूला तय किया गया था उस फॉर्मूले के मुताबिक 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी लगाए जाने थे। हालांकि अभी सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान हुआ है और उनके समय मांगने के लिए उनके तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव के मायने क्या होंगे, कैसे होंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे और पूरी तरीके से समझाएंगे कि किस तरीके से पंजाब की राजनीति पल पल बदल रही है। सईद,
सत्येंद्र, यहाँ पर एक बात भी बता दीजिए, जो तस्वीरें लगातार आप दिखाई रहे हैं, जैसे गेट खुलता है अंदर जाएंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे, चन्नी ने कहा भी है कि मुझे बाहर आ जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या ये जो शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ है और जो दृष्टि लगातार सत्येंद्र इन दोनों दलों की दलित वोट पर पंजाब के रहती है, कांग्रेस ने क्या कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उस पर भी चोट की है और वो दलित वोट अपनी तरफ करने की कोशिश भी की है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर? देखिए सईद, मैं पीछे लंबे समय से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वोट बैंक की बात बाद में होगी, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जो खतरा दिखाई दे रहा था वो खतरा ये था कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है, एक बड़ा जो है तोड़फोड़ का खतरा बना हुआ था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सत्येंद्र, यहाँ पर हमें आपको रोकना होगा। इस वक्त हमारे साथ अमित मालवीय जी, बीजेपी के नेता, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है यह उनका आंतरिक निर्णय है, उनका फैसला है। लेकिन एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न का आरोप है, मी टू का एलिगेशन है। 2018 में इन्होंने एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजा और मई 2021 में पंजाब विमेन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजा था इसमें स्पष्टीकरण मांगते हुए। हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या महिला उत्पीड़न को लेकर और वर्क प्लेसेस को महिलाओं के लिए सेफ बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया है? आज पंजाब में महिलाएं या बच्चियां जो अपने घर से बाहर काम करने के लिए निकलेंगी, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित और महसूस करेंगी अगर सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को इस प्रकार के अश्लील मैसेजेस भेजने का एक केस चल रहा हो? ये सवाल सोनिया गांधी से पूछना चाहिए और राहुल गांधी से, जिन्होंने इनकी नियुक्ति करी है। अमित जी, यह आपका अधिकार है और प्रश्न आपने उठा दिया है, आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन पंजाब में अपनी जमीन, आगे 5 महीने में चुनाव हैं, पंजाब में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करे, पंजाब की सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल भी आपसे अलग हो गई है, आप अकेले बढ़ गए हैं। क्या आपकी रणनीति होगी कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह का फायदा उठाने में? देखिए, पंजाब को सुरक्षित रखना ये किसी भी नागरिक का और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला फर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो ताकतें हावी हो रही हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना संबंध रखते हैं या उनके आर्मी चीफ के साथ उनका उठना बैठना है, ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर प्राथमिकता दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और हम चाहेंगे कि वहाँ जो भी पार्टी सत्ता में आए वो ऐसी पार्टी हो जो देश को और पंजाब को मजबूत रख सके। बहुत धन्यवाद अमित मालवीय जी, नेता बीजेपी हमारे साथ थे। लेकिन अमित मालवीय जी एक गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले जो पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर। हमारे साथ इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं। हमारे साथ प्रितपाल सिंह बालियावाल जी हैं जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, पंकज शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ परमबंस सिंह बंटी रोमाना जी हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता नेता हैं। दिनेश चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रितपाल जी, जबरदस्त अंतरकल है आपके कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का ये नाम, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सिद्धू नाराज कैप्टन को जाना पड़ा, रंधावा जी का नाम आ गया और लोगों ने उन्हें बधाइयां दे दी, गुलदस्ते दे दिए, मिठाई खिला दिया, डांस हो गया, ये आने वाले 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा दे? प्रितपाल जी, देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल पे हमारे नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुबारकबाद।
और जो हाईकमान ने फैसला किया है ठीक है। और क्योंकि पहली बात आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से स्टार्ट करी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे टॉलेस्ट लीडर थे, हैं और रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी बिल्कुल पूरे पूरा ट्राई करांगे, पूरा ट्राई करांगे। 4.5 साल से नहीं होया, 3 महीने हो गए सर। इतना ना हुण देखो, हुण सरकार की प्रायोरिटी है, हुण तो दिन रात काम करके जिन्ने मैक्सिमम हो सके सारे ही करांगे। हाँ जी लड़ाई बहुत हुई है। नहीं कांग्रेस की लड़ाई तो कोई नहीं, आपस में माड़े मोटे 2 भांडे खड़कते ही रहते हैं, पर हुण बिल्कुल ठीक हो गया। सारे बंदे सुनो मेरी गल, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी इदा दी शख्सियत है, इन्होंने सारे बंदे अपने अपने लेवल पर तोड़ लेने। हाँ जी मामला चल रहा जी, सॉर्ट आउट करांगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट करांगे। हाँ जी साढ़े बेसिक सारे इदा ना कुछ कानूनी दाव पेश करके भी डिले हो जाता, अदरवाइज उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं, फिर भी सरदार चरणजीत सिंह की प्रायोरिटी होएगी। कैबिनेट सीगे, कैबिनेट दे उन्होंने अपने इलाके दे विच बहुत काम किया, अपने जिन्ने अदारियां दे विच 1 नंबर का काम किया, बिल्कुल खुशी। थैंक यू मीडिया। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फैसला लिया, कितना देखते हो इस फैसले? मैं समझता अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है। और क्योंकि अकाली दल ने भी समझौता किया बीएसपी नाल, तो कांग्रेस पार्टी भी दलित एक सिख चेहरा लेके आई है। साहब ने मुबारकबाद दिया है कि चन्नी साहब, अच्छी बात है, देनी चाहिए। हर कांग्रेस, पंजाब का नागरिक सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ये सब इकट्ठे होके चलेंगे। चन्नी हमारे अब मुख्यमंत्री हैं और सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। नाम पे नवजोत सिंह सिद्धू ने ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं या रंधावा साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ? उम्मीद है खत्म होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त आई है। अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी, अमरिंदर सिंह कहते हैं, तो अमरिंदर सिंह की बधाई भी यहां पर आ गई है। अमरिंदर सिंह ने चन्नी को अपनी शुभकामनाएं नए मुख्यमंत्री को दी है और साथ ही साथ पंजाब को सुरक्षित रखने की उम्मीद भी उन्होंने जता दी है। प्रितपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। और उसके बाद कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी आगे आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्या ये डर लगता है? देखिए, मैंने तो अभी बात शुरू ही की थी और कैप्टन साहब का ट्वीट भी आ गया, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ब्लेसिंग के साथ ही आगे चरणजीत सिंह चन्नी चलेंगे। पीपीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू का साथ है उनके साथ, और कांग्रेस हाईकमान ने एक बहुत ही दिलेरन फैसला लिया और पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब को मिला है, जिसकी बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगला दलित लड़ेंगे तो दलित होगा। अकाली दल कह रहा था हमारा डिप्टी सीएम दलित होगा, पर कांग्रेस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री बनाकर एक इतिहास रचा है पंजाब में, जिसके लिए हम हाईकमान का भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। प्रितपाल जी, इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे आप राजनीति कर रहे हैं, आपको विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है और पंजाब में जो 30% के लगभग या उससे कहीं थोड़ी सी ज्यादा दलित पॉपुलेशन है, उस पर आपका निशाना है। आप भी वही जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली आपने जब बात ही वैसे इलेक्शन आने वाली है, इसमें कोई वो बताने वाली तो जरूरत नहीं है सैयद भाई। 5 महीने बाद इलेक्शन है और इलेक्शन मोड में सारी पार्टीज पड़ी हैं, तो उसी कारण अगर हम जातीय समीकरण देखें और बाकी चीजें देखें, इलेक्शन तो सबने लड़नी है और सब कुछ देखते हुए चन्नी एक क्लीन इमेज के आदमी हैं, बड़े अच्छे, यानी मुझे ये पता है अभी अमित मालवीय ने आरोप लगा दिया। हाँ, अमित मालविया की बात का मैं जवाब देने वाला था। बिल्कुल सुना। उन्हें अमित शाह का भी थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेना चाहिए, उनसे सवाल कर लेने चाहिए कि उनके ऊपर कितने स्नूप गेटिंग और बाकी चीजों के मामले लगे हुए हैं। उनके दामन पे दाग लगा नहीं, दामन के दाग और दूसरे के दामन के दाग तभी अच्छे लगते हैं और बताने चाहिए अगर अपना दामन साफ हो। इसीलिए मैंने अमित मालविया जी का जिक्र कर दिया और अमित शाह जी का भी जिक्र कर दिया अंसारी भाई, क्योंकि अभी वो मामला बिल्कुल क्लोज हो चुका था। एक थोड़ी सी कोई प्रितपाल जी हम सत्येंद्र के पास 1 मिनट लिए चले, हमारे संवाददाता के पास। सत्येंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? उप मुख्यमंत्री कौन बना रहे हैं? ब्रह्मेंद्र क्या उप मुख्यमंत्री? पता नहीं।
सत्येंद्र, हमें सुन पा रहे हैं आप? पंकज शर्मा जी, के शर्मा जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। पंकज जी, आते हैं आपके पास। शर्मा जी, आपको नहीं लगता यहाँ पर कि अब आप ही की राह पर यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि नाराज सब हैं, अंतर्कलह जबरदस्त है, लेकिन रंधावा जी को तो मिठाई खिला दी गई। उसके बाद जब चन्नी साहब के नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने भी कहा आला कमान जो कहेगा हमें मंजूर है। तो आपको लगता है ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं या चुनाव में कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है? आप पंजाब में अपनी जमीन तलाश कर सकते हैं कांग्रेस की इस अंतर्कलह का फायदा उठाकर? शर्मा जी, पहले तो शायद मैं कहूं कि हमारी राह पे नहीं, पहला तो ये जो आपने तुलना किया यही गलत है। दूसरा बात ये है कि ये सीएम पद का म्यूजिकल चेयर का ये जो खेल है ये समाप्त तो जितनी जल्दी हो जाए ये पंजाब की जनता के हित में है, क्योंकि इसके लेकर पिछले 6 महीने से जिस ढंग से पंजाब के अंदर किसी भी तरह का विकास का कार्य ना होना, वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहना और उसके कारण से जिस तरह से वहां पर किसानों को भगाकर भी जो है उग्र किया गया, ये सारी चीजों के कारण से काफी जो है नुकसान पंजाब की जनता का हुआ है। इसलिए ये इसको समाप्त हो तो ये पंजाब के हित में होगा। और दूसरी बात जो अभी मेरे मित्र ने कहा, सर आपको एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। शर्मा जी, हम आगे आपकी बात सुनेंगे। सत्येंद्र के पास कोई अपडेट है? बताइए सत्येंद्र। आप उधर से पीछे से निकलो ना सर, पीछे से जाइए, यार ये फिर ये कैमरे वाले ये नहीं, इनको भी भेजो ना फिर। सत्येंद्र, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शर्मा जी, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। दूसरी बात मैंने कहा कि अच्छा होता कि आप एक कोई साफ सुथरे छवि के व्यक्ति को बनाते, जिनके ऊपर एक महिला को लेकर मीटू का एक आरोप है और कई तरह के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। ऐसे व्यक्ति को आप सत्येंद्र बोलिए। आ रहे हैं शर्मा जी, आपके पास आते हैं सर। देखिए सईद, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि अब वो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन गए हैं, राजभवन में उन्होंने शपथ ग्रहण का चिट्ठी दे दी है। तो ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था राजभवन के चारों तरफ एकदम कड़ी कर दी है, ह्यूमन चेन पुलिस ने यहाँ पर बना दी है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी पंजाब राजभवन से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एकदम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और यहाँ पर थोड़ी रणजीत सिंह चन्नी अपने कांग्रेस के नेताओं के साथ बाहर निकलेंगे और उन्होंने कहा था होटल में ही कि जब मैं राजभवन से बाहर निकलूंगा उसके बाद बात करूंगा। कल ठीक इसी जगह पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे। उन्होंने अपनी जो है दर्द की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया है और उस दर्द की वजह से वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा तेवर दिखाते हुए कि कांग्रेस आला कमान जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना ले। और ये तस्वीरें पंजाब राजभवन से हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं और पुलिस को सुरक्षा घेरा यहाँ पर एकदम बड़ा बनाना पड़ा है। और ये तस्वीरें सीधी राजभवन से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी आएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हरीश रावत मौजूद हैं। हरीश रावत का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी हैं और उन्होंने ही सबसे पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन सईद, इससे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ पर मायूस भी नजर आएंगे। दूसरी बात, एक फॉर्मूले की बात कल से लगातार कह रहे थे कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उस फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी अभी भी खड़ी है और ये कह रहे हैं कि एक हिंदू चेहरा और एक सिख चेहरा, क्योंकि अब दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है तो एक हिंदू और सिख को यहाँ पर जो है कमान सौंपी जाएगी। 2 उप मुख्यमंत्री अभी भी बनाए जाएंगे। 5 महीने बाद अच्छा सत्येंद्र, ये बताइए जब चन्नी बाहर आएंगे तभी शपथ ग्रहण का पता चल पाएगा या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं ने कल ही साफ कर दिया था कि आज मुख्यमंत्री पद का के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और आज ही राज्यपाल से कल के लिए समय मांगा जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह है कि कल जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और कुछ मिनट की देरी है, ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे, राजभवन का गेट खुल रहा है। हालांकि अभी बाहर से जो गाड़ी आई थी उसको अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में चरणजीत
चरणजीत सिंह चन्नी, हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू जो नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर गए थे वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि आखिरकार अब आगे की कार्यवाही कैसे होगी। क्या यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि पूरी सरकार नई बनेगी, मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा पूरी कैबिनेट ने भी शपथ ग्रहण करना है। कैबिनेट के अलावा 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाने हैं और इस क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में 5 महीने का वक्त बचा है, लिहाजा जो कैबिनेट बनेगी उस कैबिनेट में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि हर तबका, हर वर्ग, हर समाज को किसी न किसी रूप से खुश किया जा सके। क्योंकि दलित चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे एक मकसद लगातार सबसे बड़ा ये था कि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास एक पद है नेता विपक्ष का, तो वो भी दलित सिख आम आदमी पार्टी ने बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से दलित वोट बैंक को हर एक पार्टी साधने की कोशिश कर रही थी, तो उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने तुरुप का पत्ता खेलते हुए उन वादों और उन दावों की पोल खोली है, उन दावों की काट निकाली है कि जो ये कह रहे थे कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमने दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो एक तरफ दलित वोट बैंक को साधना है और दूसरी तरफ अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देता हूं और पंजाब की सुरक्षा की गारंटी चरणजीत सिंह चन्नी देंगे, ऐसी कामना करता हूं। तो कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए सरदर्दी पैदा कर सकते हैं, तो वो सरदर्दी, जैसा कि अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी खुश कर लिया, दलित वोट बैंक भी साध लिया, और अब असल लड़ाई जो कांग्रेस के भीतर चल रही थी उसको रोकने में भी चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं एक मल्लम का काम करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं। सर ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, जो इनफाइटिंग थी चरणजीत सिंह चन्नी के आने से खत्म हो जाएगी? ये सब बाहर की क्रिएशन है। इनफाइटिंग होती तो यूनानिमस डिसीजन कैसे होता? ये एक सभी ने एक लाइन का जो तो डिसीजन तो सुखजिंदर रंधावा के नाम पे भी हो गया था, ऐलान कर दिया गया था। वो आपका कहना है ना, वो जब फाइनल जब आया है तो जो पार्टी सूत्रों से जब जारी हुआ है तभी चन्नी साहब का नाम आया। जब तक फैसला, देखो इतनी बड़ी पार्टी है, हर चीज देखनी होती है उन्होंने, जब आपने पूरे अधिकार ही उनको दे दिया। 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अभी उसके बारे में क्या कह सकते हैं? जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी वो ठीक है। जो ये आया इसको आप सबको जो खुशी मना रहे हैं लोग, सब उनको मनाने दीजिए। शपथ ग्रहण समारोह के बारे में क्या जानकारी? अभी मिलने गए हैं, उसके बाद अभी जब बाहर आएंगे तो फाइन ट्यून में होगा प्लान के क्या करना है। सूरी कैबिनेट की भी शफल की जो स्वेरिंग इन है उसकी भी बात होगी। तो सईद, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तस्वीर क्लियर नहीं है शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि आज मुख्यमंत्री के नाम का जो है राज्यपाल को नाम सौंप दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद यानी कि कल ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल ही पंजाब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह एक सादे समारोह में हो सकता है, क्योंकि जो है कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार कहीं ना कहीं इस समय जो है कैबिनेट भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है और चुनावों का वक्त है। कोई भी पार्टी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी और इससे पहले कि कोई इनफाइटिंग ना हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम आते आते कल से शाम हो गई और इस शाम में भी कई नाम आए, कई चेहरे आए, कई लोगों के प्रोफाइल बने, फिर उनको डिलीट करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आ गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीतिक तस्वीर पल पल बदल रही है। सईद, ठीक है सत्येंद्र, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। शर्मा जी, 2 बार आपको रोकना पड़ा, क्षमा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए कांग्रेस यहां पर दलित मुख्यमंत्री बनाकर आपको निकल गई, शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया, दलित वोट पर निशाना साध दिया, आम आदमी पार्टी आपके बाद आई और वहां आपसे आगे निकल गई। तो कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जमीन पंजाब में तलाशेगी? देखिए शाहिद जी, एक चीज आपसे कहूं कि जातिगत राजनीति से कहीं ऊपर उठकर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व को रखती है। हम जातिगत जो है राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हम न ही जातिगत, न परिवारवाद, न वंशवाद, न तुष्टीकरण, इस तरह की राजनीति के हम जो है इसको नहीं मानते। और अब कम से कम देश जो है इस सारे विषयों को तिलांजलि दे चुका है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से सरकारें चली हैं और जिस ढंग से जागरूकता पैदा हुई है
जो अपने वोट को लेकर उसने इस सारे मुद्दों को बदला है। आप पूरे देश के यदि चुनावी जो परिणाम है उनका विश्लेषण करके देखें तो आपको स्पष्ट होगा। लेकिन मैं इनकी जरूर एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके ही रिपोर्टर 2-3 बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि वो मलहम भी लगाएंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि इनके अंदर अभी अंतरकलह की लड़ाई अभी है भी। तो इस बात को अभी देखना होगा, वेट भी करना होगा। अच्छी बात है कि इस तरह के अंतरकलह से पंजाब के जनता का अहित हो रहा है, वो दूर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये लड़ाई अभी भी महत्वाकांक्षा की बनी हुई है जी। और इसका आप उन्हें अनुभव देखा कि कल से जिस तरह से ये एक के बाद दूसरे नाम, तीसरे नाम, फिर विरोध, इसका ये सारी चीजें जो दिख रही है, जो लड़ाई आपसी दिख रही है, ये बहुत ही पंजाब की जनता के लिए नुकसानदायक है, अहितकारी है। और इसका जो ये सब आपसी विवाद है इनका, इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को पंजाब में भुगतना ही होगा। हमारे लिए रास्ता निश्चित रूप से अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम इसके बीच जो है हम अपने जन जागरण के माध्यम से, अपने जनसंपर्क के माध्यम से हम अपने वोट जो अपना संपर्क अभियान उसको बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी उम्मीद अच्छी है और आपको करना भी चाहिए। जावेद अंसारी, पंकज शर्मा जी और दिनेश चड्ढा जी से हम बात करें उससे पहले परमबंस जी, सिंह साहब, आपने बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया है, लेकिन यहां पर दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बना दिया, आम आदमी पार्टी पहले से वहां पर बैठी हुई है। क्या संभावना आप अपनी देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब? देखो, संभावना तो इस बात से पता चल जाता है कि जब सब लोग इकट्ठे होके जिनका टारगेट एक बना लिया हो श्रोमणी अकाली दल को, सो दैट उससे पता चलता है कि श्रोमणी अकाली दल से सबको खौफ है, डर है। श्रोमणी अकाली दल लोगों में ऊपर चढ़ती जा रही है पार्टी और उनका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। जहां तक आज की डेवलपमेंट की बात है, आपने चन्नी साहब की जो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उस पे है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो कांग्रेस किसको बनाए ना बनाए ये कांग्रेस की मर्जी है, कांग्रेस का डिसीजन है। बट मेरे एक दो सवाल हैं, एक पंजाब का सिटीजन होने के नाते मैं सोनिया गांधी जी से सबसे बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि सोनिया गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, राहुल गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे वुमेन को, हम एम्पावर करेंगे, औरतों को शक्ति देंगे। क्या ये उनका वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल है? मैं ये खबर लेके आया हूं, ये खबर है उस वक्त के अखबार की, हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें लिखा है, इन पंजाब फर्स्ट मी टू मूवमेंट आईएएस ऑफिसर टेक्स ऑन अमरिंदर गवर्नमेंट मिनिस्टर। सीनियर आईएएस ऑफिसर को इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस गलत टाइमों पे भेज के, पता नहीं क्या क्या लिख के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो मंत्री भेज सकता है, आप बताएं उसके राज में ऑर्डिनरी औरत की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन ले सकता है? एक बात मैं अंसारी साहब आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसी एलिगेशंस किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे लगती तो उसको इस्तीफा देना पड़ता। एमजे अकबर पे लगी, उसको इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने तो रिवॉर्ड कर दिया। ये विमेन एम्पावरमेंट है इनका, ये मॉडल है इनकी विमेन एम्पावरमेंट का। ये दोनों को जवाब देना चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ठीक है सर, ये इनका मॉडल की विमेन एम्पावरमेंट का ये मॉडल है इनका। ठीक है परमबंस जी, एक रिएक्शन, क्योंकि हमारे साथ पंकज शर्मा जी, जावेद अंसारी जी भी हैं, लेकिन दिनेश चड्ढा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। चड्ढा साहब, आपका प्रदर्शन इस समय कांग्रेस के बाद आप ही सबसे बड़े दल हैं वहां विधानसभा में। क्या आपको लगता है कि यहां पर कांग्रेस ने अपनी अंतर्कलह को सुलझा लिया है, एक दलित मुख्यमंत्री को नेता को मुख्यमंत्री बनाकर आपसे और आगे निकल रही है? कैसे आप काउंटर करेंगे इसका विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो हम चरणजीत चन्नी जी को बधाई भी देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि जो बर्बादी कांग्रेस के राज में, कैप्टन साहब के राज में 4.5 साल में हुई है, जिसकी पोल लगातार आम आदमी पार्टी ने खोली है लड़ाई लड़कर, जिसकी वजह से कैप्टन साहब को उतारने तक की नौबत भी आई। और चन्नी जी अपने जो उनके पास 4-5 महीने हैं, उन 4-5 महीनों में उस बर्बादी से पंजाब को जितना भी हो बाहर ला सके, इस चीज के लिए हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। और साथ में कांग्रेस पार्टी, हम आस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी चन्नी जी को
एक दलित चेहरे के तौर पर इन सिर्फ 4-5 महीनों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। आने वाले 2022 के इलेक्शन में भी उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपना सीएम का चेहरा बनाएगी, ना कि सिर्फ इन 4-5 महीनों के लिए एक दलित चेहरे के तौर पर उन्हें वो यूज करेगी। वैसे भी जो कांग्रेस ने पंजाब में नीति अडॉप्ट की है, जैसे कि अंग्रेजों की नीति चलती थी ना कि बांटो और राज करो, तो पंजाब में कांग्रेस ने ये नीति बना ली है पिछले बहुत सालों से कि लूटो और चेहरा बदलो। अब कैप्टन साहब के नाम पर इन्होंने वोट्स लिए थे, कैप्टन साहब को 4.5 साल इन्होंने परफॉर्म करने का टाइम दिया। अब जब लोगों में दोबारा जाना है तो लोगों को दोबारा ठगने के लिए चेहरे का इन्होंने परिवर्तन कर दिया, एक नया चेहरा आगे लगा दिया। अगर कांग्रेस ने लोगों के साथ किए हुए वायदे पूरे किए होते तो उसी चेहरे से लोगों में जाते वोट मांगने, जिस चेहरे के साथ इन्होंने 4.5 साल राज किया है। पर क्योंकि 4.5 साल में पंजाब की बर्बादी इतनी कर दी है, पंजाब पे कर्ज इतना चढ़ा दिया है, पंजाब में नशा माफिया इतना फैला दिया है, और अकालियों के साथ जो फिक्सिंग के आरोप है वो इनके खुद के अध्यक्ष सिद्धू साहब ने लगाए हैं। पंजाब में बेरोजगारी का ये आलम है कि पंजाब के बेरोजगार रोजी रोटी के लिए नहरों में कूद रहे हैं, और पंजाब की किसानी तो पहले ही दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठी हुई है। ये हालत इन्होंने पंजाब की कर दी है। अब लोगों में जब मुंह दिखाने लायक कांग्रेस नहीं रही, उस स्थिति में आकर इन्होंने फिर से एक बार चेहरा बदला है। और पंजाब के लोग इस बार मूर्ख बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने जो वोट दी थी वो कांग्रेस पार्टी को दी थी, हाथ पंजे के निशान को दी थी। अब लोगों को ये चेहरा बदल कर मूर्ख नहीं बना सकते। चड्ढा साहब, ठीक है। पंकज शर्मा जी, क्या चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कांग्रेस में जो इतनी अंतर्गलह चल रही थी, कैप्टन की लड़ाई, सिद्धू की लड़ाई, रंधावा साहब को बधाइयां तक दे दी गई, ये सब खत्म हो जाएगा या सब कुछ चंगा नहीं है? ये सिर्फ अभी दिखाई दे रहा है, नुकसान कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पंकज शर्मा जी हो तो नहीं जाएगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब अंतर्कलह क्या है, क्या थी, क्या नहीं है, उसको छोड़, इस आज की परिस्थिति में ये बहुत ही अच्छा फैसला मुझे लगता है, क्योंकि वो एक रामदासिया सिख हैं और नौजवान है, करीब 50-51 साल की उनकी उम्र है, और ये उनके तरह की बातें की जाने लगी है, बेकार की चीजों को तूल दिया जाने लगा है। मुझे याद है 2018 में जब ये विवाद चन्नी जी के बारे में हुआ था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तब तेल अवीब में थे, और वहीं से उन्होंने ये सब बातचीत करके ये मामला पूरी तरह सुलझ गया था। किसी तरह की गलतफहमी किसी अधिकारी को हो गई थी, और ये सब था। अब इसको एक नाहक राजनीतिकरण करके इसको तूल देना ठीक नहीं है। कांग्रेस का मेरे हिसाब से पिछले 2-4 दिनों में, और खासकर कल और पिछले 2-4 महीनों से जिस तरह कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही थी, उससे जो नुकसान हो रहा था, आज चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने उसको काफी कुछ, मुझे लगता है 90% रिपेयर कर लिया है। अब अगर चन्नी अफसरशाही के चंगुल में आए बिना अच्छे राजनीतिकों के भरोसे पंजाब की सरकार चलाएंगे तो अगले 3-4 महीनों में बहुत अच्छे नतीजे भी देंगे, और इससे कांग्रेस पार्टी को मेरा मानना है कि चुनावों में काफी फायदा हो। ठीक है पंकज जी, और आपसे बात करेंगे। जावेद जी, हम आपके पास आए, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और सत्येंद्र हमारे पास है, सीधे सत्येंद्र के पास लिए चलते हैं। सत्येंद्र के पास भी चलेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे पंजाब में, और बस इंतजार बाहर हो रहा है, क्योंकि जब होटल से बाहर निकले थे चरणजीत सिंह चन्नी और उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे आने दीजिए राजभवन से बाहर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंतजार की तस्वीरें यहां पर आपको दिख रही हैं। बाहर पत्रकारों का जमावड़ा है, तो अंदर राज्यपाल के साथ मुलाकात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इसी खबर पर हम बने हुए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर।